गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 4.3 छत्तीसगढ़ की लोक कलाएँ पढ़ेंगे, जिसके जो लेखक हैं वो दानेश्वर शर्मा हैं। वैसे तो मैंने छत्तीसगढ़ लोक कलाओं के बारे में अलग अलग रूपों में आपको बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लोक नृत्य मादर की थाप पर थिरकते पाँव। वैसे तो अधिकांश लोकगीत, लोक गाथा और लोक नाट्य में लोक नृत्य का थोड़ा ना थोड़ा जो है समावेश होता है, लेकिन फिर भी जो प्रधान रूप से लोक नृत्य कहलाते हैं, गाथाओं में जो शामिल है, उनमें से प्रमुख हैं पंथी नृत्य, राउत नाचा, गेड़ी, डंडा नाचा, देवारीन नाचा और आदिवासी नृत्य। तो हम आज इनके बारे में आपको बताएंगे। पहला अपना आता है पंथी नृत्य। पंथी नृत्य किसके द्वारा की जाती है और कैसा होता है? पंथी नृत्य सतनाम जाति समुदाय जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ये गुरु घासीदास उनके जो गुरु थे, उनके जो सत्य मार्ग के महिमा के बारे में गीत गाया जाता है और इस प्रकार से वो भाव प्रवण नृत्य होता है। तो इस प्रकार से ये नृत्य में कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। इतना के बिरिया में कौन कौन देव लावो, मैं तो बंदत हूँ दीदी जय सतनाम, मैं तो बंदत हूँ भैया जय सतनाम। इस प्रकार से और ढोल बजता है और उसी पर जो है जो सतनाम जाति के लोग होते हैं वो जो है गुरु घासीदास जयंती के दिन नृत्य करते हुए जो है गांव में घूमते हैं। इस प्रकार से ये नृत्य जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ये भांगड़ा की तरह जो है बहुत तेज भरे नृत्य है, मतलब इसमें तेजी से नाचा जाता है। ये जो है मादर और झांझ केवल 2 वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग होता है जो वातावरण को झकझोर देता है। देवदास इसके प्रमुख जो है कलाकार हैं। देवदास की जो पार्टी थी वो विदेशों में भी ख्याति प्राप्त है। उसमें दुधारू इस पार्टी का मादर और वादक यंत्र बजाने वाला था। अपनी जो है इस प्रकार के धुन बजाता था कि लोग झूम उठते थे। इस प्रकार से ये नृत्य तेजी से किया जाने वाला नृत्य है। इसी को देखते हुए जो नृत्य की तेज गति से आश्चर्यचकित होकर विदेशों ने ध्यानचंद और ज्ञानचंद की हॉकी स्टिक की तरह देवदास के पैरों का भी परीक्षण किया था। इसके अलावा राधेश्याम, लतमार दास, पुनीक लाल चेलक और अमृताबाई भी इस विधा के प्रमुख सशक्त कलाकार हैं। इस प्रकार से देवदास की मृत्यु के बाद जो यह नृत्य है बहुत ही कम हो गया, यानी इनके लोग पंथी नृत्य की बहुत ही क्षति हुई है। इस प्रकार से हमने देखा कि सतनाम जाति द्वारा पंथी नृत्य किया जाता है। दूसरा नृत्य आता है हमारा राउत नृत्य। राउत नृत्य क्या है? जो राउत जाति के लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ये मुख्यतः मवेशियों को चराने वाले होते हैं और राउत जाति के जो नृत्य होते हैं वो दीपावली के समय में होता है। कुल देवी देवता की आराधना करने के बाद हर राउत अपने घर से काछन निकालता है। उस समय उनके पास अपार शक्ति होती है। मस्ती में अपने घर के ही छप्पर छाने को तोड़ते हुए निकलते हैं और राउत अपनी लाठी से समस्त राउतों पर अकेला ही भारी पड़ता है। लगभग 30-40 राउत इसको प्रहार करते हैं, फिर भी इसे वो संभाल लेता है। इतना उन्माद से वो लाठी चलाते हुए थक जाता है। जब थक जाता है और ज़मीन पर लेट जाता है तब देवता को धूप और नारियल भेंट करने के बाद वह स्वस्थ होता है और अपने दल में शामिल होकर घर से बाहर जाता है और निकलने के बाद वो गांव में जो है नृत्य करता है। उसी का एक दोहा यहाँ पर है। गोहड़ी चरावे बड़ दुख ला पावे, मन अब्बड़ झुंझावे, बर्दी चरावे बड़ सुख पावे, गजर के दोहुआ गाय। मतलब इसमें जब नृत्य करते हैं तो बीच बीच में दोहा भी पाड़ते हैं और इसी दोहा के धुन में वो डंडे को सजाए रहते हैं और खूब सजे धजे रहते हैं और वो जो है गमछा पहनकर नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये मनमोहक नृत्य होता है जो दीपावली के समय अक्सर हम गाँव में देखने को मिलते हैं।
उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ के त्यौहार। वैसे तो छत्तीसगढ़ का त्यौहार वर्षा ऋतु में ही प्रारंभ हो जाता है, जिससे जैसे हरेली से ही प्रारंभ होता है। हरेली में क्या होता है कि किसान वर्ग हल, कुदाली, फावड़, कृषि से औजार संबंधी चीज़ों की पूजा अर्चना करते हैं। और उसी दिन जो है गेड़ी भी बनाया जाता है। गेड़ी क्या होता है, एक बांस का बना होता है, 8 फीट लंबे बांस का बना हुआ और ज़मीन से 3 फीट की ऊंचाई पर बांस का ही पैदान बनाया जाता है और उस पर लोग चढ़कर नृत्य करते हैं। इस तरह गेड़ी तैयार होती है। गेड़ी में के पैदान में अगर नारियल की रस्सी से बांध दिया जाए उसे और मिट्टी का तेल डालकर सुखा दिया जाए तो उससे चरमर चरमर की जो आवाज़ें आती हैं उसे मिलाकर वाद्य यंत्रों के साथ मिलकर जो संगीत पैदा होता है वो मनमोहक होता है। समूह में नाचने पर गेड़ी नृत्य की छटा देखने लायक होती है। इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ के नृत्यों के बारे में आपको बताया। आगे का हम आपको अगला पाठ में पढ़ाएंगे।